आइए स्टूडेंट, हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज एटॉमिक प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को देखेंगे। तो स्टूडेंट एक्चुअली इसमें हम दो तरीके की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन्हीं एटम्स के, यानी ग्रुप नंबर 3 के पीरियड नंबर 3 के एटम्स में। सबसे पहले हम उसमें एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हम उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आइए एटॉमिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, जिसमें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई सबसे पहले आ रहा है। तो स्टूडेंट आपने मैट्रिक ग्रेड में भी पढ़ा है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम या आयन इज कॉल्ड एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई। तो स्टूडेंट हम जब भी एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो क्या करते हैं, एवरेज डिस्टेंस लेते हैं दो एटम्स का और उनको हाफ कर देते हैं, तो हमारे पास एक एटम का रेडियस आ जाता है। आइए मैं इसको एक दफ़ा फिर आपको एग्जांपल से शो कर देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट होता ये है कि एक एटम के इर्द गिर्द जो है हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ रिवॉल्व हो रहा होता है, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, कुछ ऐसे एक आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सा होता है। ठीक है, तो ये एक एटम हमने ले लिया, फिर दूसरा एटम बिल्कुल उसके साथ रखेंगे कुछ ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि वंस अगेन इसका भी एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, तो हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में किस प्लेस पे रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन हम स्टूडेंट एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं, हम ये न्यूक्लियस क्योंकि सेंटर में होता है तो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस ये वाला फाइंड ईजिली हो जाता है। अब एक एटम का आपको रेडियस निकालना है, तो देखिए रेडियस सेंटर से फासला कहाँ तक होता है, ये फासला आपका रेडियस होता है। इसी तरह ये वाला फासला भी आपका क्या हो सकता है, रेडियस हो सकता है। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा, इसको आपको हाफ करना पड़ेगा। तो इसको आप सेंटर से ऐसे ब्रेक करें तो एक जो फासला आएगा तो वो आप देखिए वो ये वाला फासला बन जाता है इसके लिए, लाइक कुछ ऐसे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस। इसी तरह स्टूडेंट आप आयनिक रेडियस भी निकाल सकते हैं सेम तरीके से। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है, सोडियम आयन जनरली क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका साइज छोटा होगा, कुछ ऐसे करके लाइक दिस वे, ये आ गया सोडियम आयन। और इसी तरह स्टूडेंट आप क्लोराइड आयन ले लेंगे, क्लोराइड आयन का साइज बिगर होता है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो उसको आप इस तरह से रख लें। और वंस अगेन आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का, सॉरी यहाँ पे क्लोराइड आयन है तो ये आपका नेगेटिव आयन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो वंस अगेन आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लें और इसको डिवाइड बाय 2 कर दें, तो आपके पास R पॉजिटिव आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आयन का रेडियस और नेगेटिव आयन का रेडियस इस तरीके से आ जाएगा। सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है अलॉन्ग द पीरियड। तो स्टूडेंट आपको मैंने पिछले ग्रेड में भी बताया कि जब भी हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो एटम का साइज छोटा होता जाता है, और जब हम अलॉन्ग द ग्रुप्स मूव करते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। तो जनरल ट्रेंड यही होगा, द साइज ऑफ एटम या आयंस की अगर हम बात करें वो डिक्रीज होगा अलॉन्ग द पीरियड्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट आइए इसकी रीजन वंस अगेन देख लेते हैं कि एटम का साइज क्यों स्मॉल हो रहा है। फॉर एग्जांपल सोडियम की अगर हम बात करें तो ये लेट्स सपोज ये सोडियम है, सोडियम का एटम है और इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा कुछ ऐसे करके, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसका मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन है। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कौन आ रहा था, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का साइज़ कुछ ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12। फिर मैग्नीशियम के बाद आ रहा था एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का आप साइज़ देखेंगे, एल्यूमिनियम का साइज़ थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर है 13। तो आपका जो प्रोटॉन एक्चुअली बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर का बढ़ने का मतलब ये क्या है कि एक्चुअली प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो ये स्क्वीज़ हो जाएगा, ऐसे स्मॉलर होता जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का साइज़ और ज़्यादा छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे आप ये बात समझ सकते हैं। और इसी तरीके से आप इस ट्रेंड को अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि एटॉमिक रेडियस देखें स्मॉलर होता जा रहा है जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं। सोडियम का रेडियस देखें 0.2 यानी बिगर है, मैग्नीशियम का स्मॉलर हो गया, एल्यूमिनियम का स्मॉलर हो गया, और इसी ट्रेंड से ये चलता जाएगा अनटिल आप क्लोरीन तक पहुंच जाए। यहाँ पे स्टूडेंट एक एक्सेप्शन है, वो है आर्गॉन की। आर्गॉन में क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट है, यानी उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, सो वहाँ पे एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट होगी, यानी जो निचले इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन है, वो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली रिपेल करेंगे। तो वहाँ पे आप देखेंगे साइज एक्चुअली यहाँ पे बढ़ जाएगा ड्यू टू रिपल्शन। तो आपको जो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आर्गॉन का वो यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये ट्रेंड आपको एक डिफरेंट मिलेगा, तो आप यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट आपको ये समझ आ गई होगी कि ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, और एक्सेप्शन भी आपको यहाँ पे आर्गॉन की याद रखनी है, और इसकी रीज़न भी यहाँ पे याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से एटम का जो आर्गॉन का साइज है वो एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगा।